Hello, friends. Good morning. How are you, everyone, today? आज संडे है. Most of you will be at home enjoying your weekend. So I'm going to continue with my this thing. मैंने जो पहली वीडियो बनाई थी, इससे जो पहली वाली थी, उसमें मैंने अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो डायबिटीज़ का चल रहा है. तो जो पहली वाली वीडियो थी उसमें हमने लक्षण यानी कि साइन एंड सिम्टम्स, व्हाट आर द साइन, इफ़ वी अगर हमें शुगर हो गया है, अगर हमें डायबिटीज़ हो गई है तो हमारे लक्षण क्या होंगे, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है मेरी पिछली वीडियो में. और अभी मैं बताने वाली हूँ कि ये जो डायबिटीज़ है दोस्तों, ये जानलेवा कैसे हो सकती है. हाउ कैन इट टेक आवर लाइफ. कहते हैं ना, बीमारी को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, किसी भी बीमारी को. किसी को डायबिटीज़ हो जाता है तो वो सोचता है कि ठीक है यार, मैंने क्या करना है, थोड़ी मिठाइयाँ वगैरह कम खानी है और थोड़ा सा कंट्रोल करना है, डाइट कंट्रोल करनी है, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेनी है ना, और थोड़ा जो मेडिसिन्स वगैरह अगर डॉक्टर ने लिख के दिया है तो ठीक है, मैंने खा लेनी है. दिन में जब याद आ गया खा ली, नहीं याद आया नहीं खाई. इसको कहते हैं किसी चीज़ को हल्के में लेना. अभी मैं जो बताने वाली हूँ वो मैं ये बताने वाली हूँ कि जो है ये डायबिटीज़ जानलेवा कैसे हो सकती है. राइट. ऐसा मजाक में बता रही हूँ मैं, इसलिए ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से. वेदर दिस इज़ अ वेरी सीरियस मैटर. तो डायबिटीज़ में दोस्तों होता क्या है, मैं हर बार जब भी वीडियो बनाती हूँ, ये तीसरी या चौथी बना रही हूँ मैं वीडियो, और हर बार मैं ये बताती हूँ कि डायबिटीज़ होता क्या है. ताकि जो है एक हल्का सा रिव्यू हो जाता है, हमारा जो माइंड है वो क्लियर हो जाता है. अच्छा ये होता है डायबिटीज़, अच्छा इसके बारे में बताया जा रहा है. तो जब हम खाना खाते हैं दोस्तों, जो खाने में से शुगर निकलता है वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है. तो हमारे ब्लड में जो शुगर होता है, जो हमारे खाने से गया हुआ होता है, तो वो जो है ब्लड में से हमारे सारे बॉडी पार्ट्स में जाना होता है, सारे मसल्स में, सेल्स में, इधर उधर जहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है. क्योंकि जो हमें एनर्जी लेवल मिलता है, जैसे मैंने बताया कि सुबह से जब हम उठते हैं, जो कुछ भी हम करना शुरू करते हैं, उसके लिए हर चीज़ के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है. तो जो एनर्जी लेवल मिलता है वो हमें शुगर से मिलता है. मोस्टली जो हम खाना खाते हैं उससे जो शुगर डिराइव्ड होता है हमारे ब्लड में जाता है, ब्लड से हमारे सारे सेल्स में जाता है बॉडी के. तो ये जो जो शुगर है वो जो हमारे बॉडी के सेल्स में जाता है, उसके जाने का माध्यम तो ब्लड से ही जाता है, लेकिन उसको लेके जाता है वो इंसुलिन होता है. इंसुलिन एक गाड़ी होती है ऐसी जो सारे शुगर को अपने अंदर बटोरती है, और बटोरने के बाद जो है वो सारे ब्लड वेसल्स में सब जगहों पे ले जाके सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है. लेकिन दोस्तों जब इंसुलिन की कमी हो जाती है, इंसुलिन यानी कि इंसुलिन कौन सी फैक्ट्री से बनता है, मैंने बताया था पैनक्रियास हमारे अंदर एक ऑर्गन होता है जिसे हम पैनक्रियास बोलते हैं, उसमें से इंसुलिन निकलता है. और यही वो इंसुलिन है जो शुगर को उठाता है हमारे ब्लड से और जगह जगह सारी जगहों पे लेके जाता है, जहाँ जहाँ उसकी ले जाने की ज़रूरत, सारी कोशिकाओं में, सारे वेसल्स में, सारे ऑल द सेल्स ऑफ आवर बॉडी जहाँ पे इसका एनर्जी प्रोडक्शन होता है. नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये जानलेवा कैसे होता है, ये हम बात करने जा रहे हैं. तो दोस्तों इससे जैसे कि मैंने बताया था कि जो है ब्लड वेसल्स जो होती हैं हमारी, वो काफ़ी हद तक अफेक्टेड हो जाती हैं जब हमारी बॉडी में ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा हाई होता है. अब ये क्या जिसको कुछ भी पता नहीं है इसके बारे में वो सोचेगा अगर शुगर लेवल हाई हो गया तो ये ब्लड वेसल्स को कैसे अफेक्ट कर देता है. हमारी ब्लड वेसल मतलब कि जो खून की धमनी है, होप आई एम यूजिंग द राइट वर्ड, खून की जो ब्लड वेसल्स हैं, वो वेसल्स को ये ब्लड शुगर लेवल अफेक्ट कैसे कर देता है. वो ऐसा होता है दोस्तों, शॉर्ट में ही बता रही हूँ मैं, हर कुछ चीज़ को इलेबोरेट नहीं करूँगी, ज़्यादा ज़्यादा खुल वैसे नहीं बताऊँगी कि समझ में ना आए, बस उतना ही बताऊँगी जितना समझ में आ जाए. तो ये जो शुगर होता है, ये हमारे खून में जो शुगर होता है, ये हमारे जो प्रोटीन होता है, हमारे ब्लड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं. जब शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई होने लगता है तो ये प्रोटीन के साथ और लिपिड के साथ मिलकर एक ऐसा पदार्थ बनाता है जिससे कि हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो धीरे धीरे डैमेज होनी शुरू हो जाती हैं. काफ़ी उन पे असर पड़ता है, उन पे इन्फ्लेमेशन होता है और कुछ क्रस्ट फॉर्मेशन, ब्लॉकेज की चांसेस होती हैं. तो दोस्तों अगर ब्लड वेसल्स जो हमारे सारे शरीर में खून पहुंचाने का काम करती हैं, अगर उनमें ही डैमेज हो जाएगा तो ब्लड हमारे सारे शरीर में ठीक से नहीं जा पाएगा. तो ये जानलेवा कैसे हो सकता है, अगर खून हमारे पूरे शरीर में सही तरीके से नहीं दौड़ रहा है
तो समझ लो कि हमारी आँखें अफ़ेक्ट होती हैं, हम अंधे हो जाते हैं समझ लो। तो क्या हम मर जाएँगे? नहीं मरेंगे। और यदि कि वो ऐसा होता है हमारे ब्लड वेसल से कुछ ऐसा कर दे कि हमारा पूरा मुँह हमारा पूरा मुँह के अंदर जो है हमारी ज़बान को ख़राब कर दे, हमारे मुँह जो हम खाना सटकते हैं वहाँ की ब्लड वेसल्स को ख़राब कर दे, तो क्या हम मर जाएँगे? तब भी नहीं मरेंगे, क्योंकि आजकल ऐसी सर्जरीज़ हो गई हैं कि अगर बंदा मुँह से नहीं खा सकता तो वो और कहीं से रास्ता खोल के वहाँ से खिलाना शुरू कर देते हैं। दे बहुत सारे बचाने के तरीके हैं आजकल। तो जो है अगर हम और देखें कोई बॉडी का ऐसा कौन-सा हमारा बॉडी का पार्ट है जो ये ब्लड शुगर से अफ़ेक्ट होगा तो हमारी जान जाने का खतरा है। एक हमारा हो गया दिल, हमारा हार्ट हो गया, है ना? अगर हमारे दिल की जो ब्लड वेसल्स हैं, अगर उन पे इफ़ेक्ट आ जाता है, उनमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है, किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, कोई भी तकलीफ़ अगर हमारी ब्लड वेसल्स को हमारे हार्ट के अंदर होनी शुरू होती है, तो खून का बहाव अगर हार्ट में नहीं जाएगा, तो वो हार्ट ही है जो ब्लड को पंप करता है और सारे शरीर को पहुंचाता है ब्लड। तो क्या होता है यहाँ पे इंसान की जान यहाँ पे खतरे में है। द पर्सन कैन इट इज़ अ फेटल डिजीज़, अ फेटल कंडीशन यू कैन से, जहाँ पे बचना मुश्किल हो सकता है। दूसरा हम चले जाते हैं लिवर में। लिवर दोस्तों हमारे पास एक ही होता है, पैनक्रियाज़ भी एक ही होता है। इस तरह के कुछ ऑर्गन्स हैं जो अगर ये इफ़ेक्ट हो जाएँ तो हमारी जान खतरे में आ सकती है। दूसरा दोस्तों किडनी फेलियर हो जाता है। किडनी किडनी का जो वर्क है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है डायबिटीज़ में। इतना ज़्यादा बढ़ जाता है उसका काम। आपने देखा होगा कि जो डायबिटीज़ वाले हैं उनको बार-बारी यूरिन आता है, बार-बारी पेशाब आता है उन लोगों को। तो बार-बारी यूरिन करने के लिए उन्हें जाना पड़ता है। इसका मतलब है कि किडनी को कितना ज़्यादा प्रोडक्शन, कितना ज़्यादा जो है, अगर आप ऐसे समझ लो आपको ये हाथ से कुछ काम करना है और आप लगातार ऐसे कुछ काम कर रहे हैं, तो एक टाइम आएगा ये हाथ जो है आपका थक जाएगा, फिर आपसे काम नहीं हो पाएगा। तो इसी तरीके से हो जाता है किडनी के साथ भी। किडनी को लगातार जब बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है किडनी के ऊपर, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आ जाता है तो किडनी फेलियर हो जाता है। वो दोस्तों पता है किडनी फेलियर हो गया तो जानलेवा है। हालाँकि किडनीज़ हमारी 2 होती हैं, दैट इज़ अनदर थिंग। तो लेकिन उससे भी हमारी जान जाने के पूरे चांसेस होते हैं। एक तो मैंने दोस्तों आपको बताया कि ये ब्लड वेसल्स को अफ़ेक्ट करता है। दूसरा ये हमारी नर्व्स को अफ़ेक्ट करता है, यानी कि नसों को इफ़ेक्ट करता है। हमारे शरीर में नसें होती हैं जहाँ से हमें नसों का क्या काम होता है? नसें का काम होता है कि जब हम कोई हमें ऐसे करके पिंच कर रहा है, ऐसे करके ऐसे टेढ़ा कर रहा है, तो हमें जो फ़ील होता है, पेन फ़ील होता है ऐसे करके पेन फ़ील होता है। तो ये जो फ़ीलिंग है, ये जो पेन है, ये जो सेंसेशन है, ये सारा हमारा नसों से आता है। तो जब ये नर्व्स को डैमेज कर देता है तो दोस्तों आपको कोई आपकी उँगली को पकड़ के मरोड़ भी देगा ना, तो उसको इतना ज़्यादा फ़ील नहीं होगा, दर्द भी महसूस नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे जो नसें हैं वो डैमेज होती चली जा रही हैं। इसी तरीके से दोस्तों डायबिटीज़ में ऐसा हो जाता है कि ज़्यादातर हमें अपने पैरों को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब हम चलते हैं तो कहीं पे भी हमें ठोकर लग जाए, कोई कुछ लग जाए हमारे पैर में, तो ठोकर लगने के बाद जो होगा हमें पता नहीं चलेगा ज़्यादा, और चोट जो है वो हमें लग चुकी है और उसका हीलिंग प्रोसेस बहुत ही कम होता है डायबिटीज़ में, शुगर वाले प्रॉब्लम में। क्योंकि दोस्तों जो ज़ख्म हमें डायबिटीज़ में मिलता है, शुगर की बीमारी में मिलता है, वो जल्दी ठीक इसलिए भी नहीं होता है क्योंकि जो ब्लड का सप्लाई है वहाँ पे वो उतना अच्छा नहीं है। किसी भी जगह पे ब्लड का सप्लाई इतना अच्छा नहीं है, इसलिए कहीं पे भी चोट-चाट हमारे शरीर पे लगनी नहीं चाहिए। कहीं पे भी चोट लगेगी तो ब्लड, मैंने बताया ना कि ब्लड वेसल्स जो हैं और जो नर्व्स हैं हमारे शरीर के अंदर, वो बहुत ही बुरी तरीके से अफेक्टेड हो जाती हैं जब बहुत ज़्यादा बंदा ब्लड शुगर जिसका बहुत ज़्यादा हाई है और कंटिन्यूसली हाई ही रहता है, उसका किडनी फेल हो सकता है, उसका लीवर फेल हो सकता है, उसका हार्ट फेल हो सकता है।
ब्लड प्रेशर इतना हाई हो जाएगा कि आपको स्ट्रोक आ जाएगा। अभी आपको दोस्तों काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ब्लड प्रेशर इतना हाई क्यों होगा, क्योंकि जो नसों में से खून दौड़ रहा है और डायबिटीज़ की वजह से जो है नसों में इन्फ्लेमेशन आ गया है। इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन आ गई है, इन्फेक्शन आ गया है। तो ये रास्ता जो है इतना अच्छा था, तो ये इतना अच्छा थोड़ी रहेगा, ये तो इतना पतला हो जाएगा। अब खून को बहने के लिए प्रेशर लगाना पड़ेगा। व्हेन द ब्लड एक्सर्ट्स द प्रेशर ऑन द वेसल्स टू पास थ्रू, दैट इज़ कॉल्ड ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर जब इंक्रीज़ होता है दोस्तों, बहुत 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 प्रॉब्लम्स, स्ट्रोक आ जाता है बंदे की ऑन द स्पॉट, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए दोस्तों मैंने आज बस इतना छोटा सा ही बनाना है कि डायबिटीज़ अगर आपको है तो इसको हल्के में ना लें। अपना रेगुलर चेकअप करवाते रहें। ग्लूकोमीटर ख़रीद लें, ज़्यादा महंगा तो नहीं आता ग्लूकोमीटर, 1000-1500 में आ जाएगा। 750 से शुरू होता है ग्लूकोमीटर, है ना। उसकी स्ट्रिप्स महंगी होती हैं आई बिलीव। हाँ, स्ट्रिप्स महंगी होती हैं, ग्लूकोमीटर ज़्यादा महंगा नहीं होता, क्योंकि 60 रुपये का, 120 रुपये का ऐसा कुछ चेकअप करते हैं लोग, जो क्लिनिक वाले होते हैं। अपने घर में ही ले लें, अपनी अपनी जान की तो रक्षा कर लें कम से कम, है ना। तो शुगर चेक कर लें अपना रूटीनली, हफ्ते में 2 बार कर लें कम से कम। अगर कंट्रोल्ड है तो उसे और कंट्रोल करने की कोशिश करें। जब हमारी कोई चीज़ कंट्रोल होने लगती है तो हमें उसका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए कि आज तो मेरा ब्लड शुगर 120 आया है, ला यार थोड़ी सी मिठाई खा लेते हैं, ये खा लेते हैं, वो खा लेते हैं। खा लो, ज़रा सी खा लो, दैट डजेंट मैटर। लेकिन अ, अपनी सेहत का, हेल्थ का ख्याल रखते हुए थोड़ा प्रिकॉशन लेना है। ऐसे एकदम फ्री नहीं हो जाना है चीज़ों को लेके। थोड़ा सा योगा कर लो सुबह सुबह, ऐसे योगा करोगे तो क्या होगा कि हमारा जो है ऑक्सीजन लेवल जाएगा, ब्लड सप्लाई, हमारे शरीर को ब्लड जो है वो अच्छे से सप्लाई हो, ऑक्सीजन लेवल अंदर जाए। थोड़ा योगा करो, थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग कर लो। जब सुबह सो के उठते हो तो थोड़ा सा अपने बालकनी में चले जाओ, खुले में थोड़ा सा। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई साफ़ सुथरे माहौल में ऐसे करके डीप ब्रीदिंग कर लो ताकि ऑक्सीजन जब ऑक्सीजन ज़्यादा अच्छा होता है तो ब्लड जो का फ़्लो अच्छा होता है। ये कनेक्शन भी मैं आपको बताऊंगी धीरे धीरे। आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आई कैन आंसर ऑल ऑफ देम, है ना। अगर आपको ऑलरेडी डायबिटीज़ है, मेडिसिन अगर आपकी हैं तो उनको रेगुलरली ले लो दोस्तों। हल्के में मत लो, बिल्कुल भी हल्के में मत लो, है ना। और आप खुद देख लो डायबिटीज़ में क्या क्या करना होता है, उसके बारे में पढ़ाई करो। ज़्यादा जानकारी होगी तो ज़्यादा प्रिकॉशन रहेंगे, ज़्यादा अलर्ट रहेंगे आप। खुश रहना बहुत ज़रूरी है, मस्त रहो, खुश रहो, घूमो फिरो, खाओ पियो, लेकिन प्रिकॉशनरी, सब कुछ लिमिटेशन में रख के। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अवेयर करने के लिए, अलर्ट करने के लिए कि हमारी जान अगर चली गई तो कुछ भी नहीं है फिर। तो इसको हमें अपने आप को बचाने के लिए, डायबिटीज़ से हमारे ब्लड वेसल्स और हमारी नर्व्स दोनों अफेक्ट हो जाती हैं, और हमारे शरीर में जहाँ जहाँ भी ये ऑर्गन्स वाले, जैसे हो गया हार्ट हो गया, किडनी हो गई, लीवर हो गया, इन सब पे तो अगर कुछ असर हो गया तो हम बच नहीं पाएंगे, ज़्यादा दिन नहीं रह पाएंगे। तो अगर हमें हेल्दी लाइफ जीनी है, खुशहाल लाइफ जीनी है, तो वी हैव टू सी दैट किस तरीके से हमारा ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव्ड रह सकता है, किस तरह से। अगर शुगर लेवल वाकई में हाई हो गया है तो ये तो हम इसको कुछ कर नहीं सकते अदर देन ये सब कुछ करना जो मैंने बताया है, उसको कंट्रोल करने के लिए, और चीज़ों को ज़्यादा और ना आगे बढ़ें, हमारी हेल्थ हमारे हाथ में रहे, हम उसका सही से ध्यान रख सकें, उसको कंट्रोल कर सकें, अपने आप को सेफ रख सकें। ओके गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट। और अभी मैं नेक्स्ट जो बनाने वाली हूँ ये भी डायबिटीज़ के ऊपर ही बनाऊँगी। And then if people will have any question, then I can think accordingly what I have to speak in the next section of mine. So see you, bye bye, take care all of you, happy Sunday.